कल एक कायरा एक एहसास कल 6 जनवरी 2021 को एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट है ये रिश्ता कहलाता की जर्नी में, डायरेक्टर्स का प्रोडक्शन की जर्नी में, कायरा की जर्नी में, शिवांगी और मोहसिन की जर्नी में। आई थिंक एक जर्नी है। आई थिंक 4.5 साल और आई थिंक टुमारो 6 जनवरी कंप्लीट 1226 एपिसोड्स ऑफ कायरा एंड कुछ दिनों में 3000 एपिसोड्स ऑफ 300 एपिसोड्स ऑफ रिश्ता कहलाता है। एंड ऑन 12 जनवरी हम लोग कंप्लीट करेंगे 12 साल ये रिश्ता का कहलाता है। सो आई थिंक ये जो एक जोड़ी और एक स्पेशल बॉन्ड एंड एक एहसास है कायरा का, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड से कल गुजरेगा। सो वी वांट टू से फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू द मीडिया एवरीबडी फॉर सपोर्टिंग कायरा, सपोर्टिंग डायरेक्टर्स का प्रोडक्शन, सपोर्टिंग रिश्ता कहलाता है। सो थैंक यू गाइज सो मच। आप लोग हमारे एक वो है वॉइस टू एवरीबडी एंड थैंक यू फॉर बीइंग सो सपोर्टिव थ्रू आउट एंड टू ऑल ऑफ यू। और रिश्ता कहलाता है फॉर कायरा एंड ऑफ कोर्स मेनली टू द फैंस एंड टू द व्यूअर्स जिन्होंने इतना प्यार दिया है कायरा को, सपोर्ट ट्रस्ट किया है हमारे विजन को। और शायद थोड़ी नाराज़गी हो, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बट हैव फेथ इन अस। एक टीम है जो बहुत मुश्किल से, एज ए प्रोड्यूसर मैं बोलना चाहूँगा दैट इट्स नो लॉन्गर बीइंग अ प्रोड्यूसर, इट्स बीइंग पार्ट ऑफ द इंटायर टीम। बहुत अरसे के बाद आपको मज़ा आता है एज ए इंडिविजुअल, एज ए ह्यूमन काम करके विद दीज टू ब्यूटिफुल ह्यूमन्स जो मुझे इंस्पायर करते हैं, मुझे अगेन ह्यूमिलिटी सिखाते हैं एंड हाउ टू अप्रिशिएट एंड टू थैंक गॉड एंड टू थैंक द इंटायर टीम कि इतनी मेहनत करो। एंड मेरे हिसाब से जैसे मैंने हमेशा कहा है कि नॉट ओनली मेरे करियर का बट आई थिंक मेरे लाइफ की जो बेस्ट जोड़ी है वो कायरा है, वो शिवांगी मोहसिन है, वो कार्तिक नायरा है। एंड आई नो कल, आज या कल दे विल बी द मोस्ट स्पेशल एंड द बेस्ट जोड़ी बिकॉज बहुत कुछ सिखाया इन्होंने एंड दे इंस्पायर मी। सो हाँ, कुछ है कुछ दिनों से वी आर ऑल गोइंग थ्रू अ लिटिल इमोशनल जर्नी बट होपफुली वी हैव अ ग्रेट जर्नी। और क्या होगा कैसे होगा टाइम हम भी नहीं बता सकते। शिवांगी, ऐसी खबरें आ रही थी दैट यू आर लीविंग द शो। उन फैंस को कुछ कहना चाहेंगे जो बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे ये सुनकर? व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू एक्चुअली रेड दैट स्टोरी? See, I always say this that ये रिश्ता क्या कहलाता है is my priority and it's I love ये रिश्ता। So जो भी होगा, जैसा भी होगा, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा और देख के आप लोग को अपने आप ही पता चल जाएगा कि क्या होगा और क्या होने वाला है और कौन जा रहा है और कौन नहीं जा रहा है। लॉट ऑफ सस्पेंस मोहसिन, आप कुछ Oh add yes, करना a चाहेंगे? lot of suspense is gonna, well especially after tomorrow's episode, जैसे ही कल का एपिसोड आएगा उसके बाद से जो स्टोरी है, जो ट्विस्ट है वो काफ़ी बड़ा है एंड लेट्स होप कि everybody likes it इंशाल्लाह। ओके, कल का एपिसोड एक टर्निंग पॉइंट है, तो आर यू गाइस एक्साइटेड और नर्वस क्योंकि फीडबैक जो ऑडियंस का आएगा उसको लेकर? या हम सुबह 6 बजे देखने वाले हैं, सुबह 6 बजे ही हॉटस्टार पे आने वाला है बिकॉज वी गोना शूट टिल 6 एनीवे, तो वो देख के ही हम सोने वाले हैं। तो वो जो एपिसोड है बिकॉज दैट्स इट्स गोना बी वेरी ट्रिकी वन एज वेल, सो इंशाल्लाह वी ऑल गोना वॉच इट बिफोर वी स्लीप। और मैं खाली एक चीज़ कहना चाहूँ कि ये जो नेक्स्ट फेज़ है कल से शुरू होगा, उसके 3-4 पड़ाव हैं। मैंने हमेशा शिवांगी और मोहसिन को इस शो का स्टेक होल्डर माना है। दे आर नॉट जस्ट एक्टर्स और जस्ट कैरेक्टर्स हु आर प्लेइंग, दे हैव इक्वल से। जितना राजन शाही का से है शो के अंदर, उतना ही शिवांगी और मोहसिन का है, कार्तिक नायरा का है, बिकॉज दे हैव वर्कड हार्ड टुवर्ड्स क्रिएटिंग दैट इक्विटी विद मी एंड डायरेक्टर्स का प्रोडक्शन। सो बहुत सारी न्यूज़ आई कि मेरी नाराज़गी चल रही है शिवांगी से और कुछ इशू है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। टच वुड, ऐसा कुछ भी नहीं, ना होगा। बिकॉज एक चीज़ जो मुझे बहुत आई थिंक वो हम्बल बनाती है, जो जितना ट्रस्ट एंड फेथ ये 4.5 साल में कल हुआ, आज है और कल होगा भी, दैट अनकंडीशनल फेथ जब आपकी तरफ दो लोग देते हैं, आज तक एक इंसिडेंट नहीं हुआ, गॉड नोज दैट एक इंसिडेंट नहीं हुआ इतने 4.5 साल में। और आई 1226 एपिसोड्स की शिवांगी मोहसिन ने मुझसे एक बार पूछा हो, टफेस्ट काम करना होता है, टफेस्ट डिसीजंस लेता हूँ इनके बिहाफ में मैं। वन थिंग जिन्होंने हमेशा मुझे बोला, सर वी आर विद यू, सर आपको बोलने की ज़रूरत भी नहीं। एंड आई एम टेलिंग यू, स्टैंडिंग आउट हियर 4.5 ईयर्स में, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे किसी भी कंडीशन की शूटिंग हो, चाहे कोई भी पड़ाव हो, शो का लीप हो, चेंज हो, ड्रामेटिक, आई एम टेलिंग यू 27 साल की मेरे एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री के अंदर। हर इंसान, चाहे वो बिहाइंड द सीन हो, चाहे वो एक्टर हो, कहीं ना कहीं बहुत क्वेश्चंस करता है, ऐसा क्यों नहीं। एंड आई हैव सीन एवरीबडी यू नो हाउ दे बिहेव। ये दो इंसानों ने जो मेरे पर फेथ रखा है, दैट इज़ समथिंग आई ऑलवेज चेरिश ऑल माई लाइफ एंड इट मेक्स मी वेरी वेरी इमोशनल, बट इट इज़ समथिंग इट इज़ माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड आई नो आई विल नेवर, जब तक मेरे लिए ये शो रहेगा, दे विल बी द मोस्ट स्पेशल फॉर मी।
and it will always be there. And thank you so much. सर जैसा कि मतलब जब भी कार्तिक और नायरा मिलते हैं तो फैंस के दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। जब अभी नया प्रोमो है जिसमें कहा गया कि विदाउट नायरा कार्तिक की लाइफ होगी, तो क्या लगता है कि मतलब क्या होने वाला, कि जोर का झटका लगने वाला है, या फिर ये सिर्फ एक उनको एक झटका है लेकिन बहुत कुछ आगे है? बहुत कुछ आगे है, इसीलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वॉच द जर्नी, बिकॉज ये जर्नी है ना, ये खाली एक हफ्ते की नहीं है, ये हर एक कड़ी है। जैसे हमने जब शो की कायरा की शुरुआत करी थी ऋषिकेश में, एग्जैक्टली वही हम चीज़ एक रिक्रिएट कर रहे हैं। एक एक कड़ी जो चलेगी नेक्स्ट 1, 2, 3rd डे, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, एंड व्हाट विल गो ऑन टू द 3rd वीक इज़ समथिंग आई फील सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे लिए, मेरी पूरी टीम के लिए और शिवांगी मौसी। Where did this idea of Kyra Day to celebrate Kyra Day, ये बहुत सारे आज आइडिया सवेरे सबके आए। एक तो आरिफ ने आज हाँ, बोला कि actually सर, मैं भी पूछना चाहता हाँ ये आइडिया आया आरिफ शेख का, जब आरिफ ने बोला कि सर एक काम करते हैं, आज हम कायरा डे बनाते हैं एंड लेट्स मेक 6 जैन ऑल इस वैलेंटाइंस डे होता है। डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन के लिए ज़िंदगी भर हमने अच्छे शोज़ करे हैं, आज कर रहे हैं और बनाएंगे ऊपर वाले की दुआ से, मगर 6 जैन हमारे लिए कायरा डे होगा, बिकॉज ये बेंचमार्क रहेगा हमारे लिए इन अ कंपनी की। ऐसे हार्ड वर्किंग एक्टर्स, इतने टैलेंटेड पीपल एंड गुड सोल्स, वो हमारे लिए बेंचमार्क रहेंगे फॉर अस। सो 6 जैन इज कायरा। व्हाट अबाउट यू, क्योंकि आप लोग इतने डे सेलिब्रेट करते आए हैं, फैंस आपका डे सेलिब्रेट करेंगे, Yeah, How's the that's feeling? right. 6 जैन जो है वो मेरे लिए थोड़ा एनीवे स्पेशल है। मेरी जो छोटी बहन है उसकी शादी हुई थी 6 जैन को 2 साल पहले, और सो नाउ सो आई थिंक दिस समथिंग स्पेशल अबाउट नंबर 6। आई डोंट नो, इंशाल्लाह आई विल सेलिब्रेट कायरा डे। What about you? हमें पता नहीं था ऐसा कुछ होने वाला है, तो जब इसके बारे में पता चला सेट पे आके, एक्चुअली ये हमारे लिए सरप्राइज़ ही था और ये बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही अमेजिंग सरप्राइज़ है। वी वर लाइक रियली अमेज्ड एंड ऐसा कुछ होगा हर साल। इतने सारे फेस्टिवल्स हम मनाते हैं, इतने बर्थडेज हम मनाते हैं, हमारी लाइफ में इतने स्पेशल दिन होते हैं, सो एक और स्पेशल दिन जुड़ गया हमारी लाइफ में, तो उसकी खुशी अलग ही है। और जनवरी मेरे लिए हमेशा से बहुत स्पेशल है, क्योंकि मेरे आधे से ज़्यादा घर वालों के बर्थडेज और एनिवर्सरीज, मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी, मेरी मॉम का बर्थडे सब जान में आता है। सो जान में एक और स्पेशल डे जुड़ गया है, तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो नहीं सकती। मुझे जैसे कि इवेंट शुरू होने के स्टार्टिंग में आपने कहा था कि मेरे लिए शो में उतना मेहनत नहीं मुझे करना पड़ता है, क्योंकि मेरी फैमिली इतनी बड़ी है, दादा के साथ बॉन्डिंग हो, पापा के साथ बॉन्डिंग हो, दादी के साथ बॉन्डिंग हो, मैं घर के रेफरेंस ले लेता हूँ। तो रोमांस में कहाँ से रेफरेंस लेता हूँ? मैं एक सेकंड रोमांस की बात हो ना, मैं बीच में इंटरप्ट करूँ, सॉरी। अब मैं जैसे बोला ना कि एटलीस्ट 6 जैन के बाद आई डोंट वांट टू स्टैंड बिटवीन कायरा, सो कायरा शुड बी टुगेदर, ठीक है। Mohsin will answer this, then there will be one thing which I want to talk about Rumesh ji, and then after that Mohsin and Shivangi are all yours, ठीक है। So yeah, please answer. Yes, my family has been a great example for me to relate to the scenes, but that understanding is for the screen as well. अब जब बाकी scenes होते हैं जो होते हैं, I take references from say Dilip साहब, I take references from Shashi Kapoor साहब. I don't try to imitate them, but मैं कोशिश करता हूँ कि जब जितना हमने बचपन से देखा है उन्हें, तो जितना हम सीख सकते हैं उन लोगों से, जितना अभी हॉलीवुड फिल्मों से सीख सकते हैं, तो वो मैं कोशिश करता हूँ। या तो अगर कोई बहुत इमोशनल सीन है तो हम लोग किताबें पढ़ लेते हैं। मैं खालिद हुसैनी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैं कोई इमोशनल सीन हो, जैसे बच्चे के डेथ का सीन था, जब पहला बच्चा मर जाता है, तो मैंने थोड़ा अपने आप को बंद कर दिया था कुछ दिनों तक, और मैं सिर्फ उनकी किताबें पढ़ता था। उन्होंने एक बच्चे के डेथ पे एक बुक लिखी थी, बहुत छोटी सी किताब थी, और तो मैं वो पढ़ता रहता था। सो दीज आर द थिंग्स दैट इट्स बुक्स, म्यूज़िक, और यू हैव योर आइडल्स। आई हैव दिलीप साहब as my idol. So they help me doing either romantic scenes or emotional scenes or family bonding scenes. So one thing, I just want Rumesh ji, because he's been there from day one, जिन्होंने एक birth दिया as a director for the director's cut production, the captain of the ship. So just address him once and he'll speak about an experience and both of them, and then we both will go and they can continue. कायरा की जर्नी जो शुरू से रही है इतनी प्यारी रही है। एज शिवांगी और मोहसिन भी लोग जिस तरह से ग्रो किए, उसी तरीके से कायरा का कैरेक्टर भी ग्रो किया है। एक यंग
लड़का लड़की से कैसे शादीशुदा कपल बने, कैसे माँ बाप बने और कैसे इनका प्यार एक्चुअली इनसे हर एक कपल सीख सकता है कि कैसे शादी चलाई जाती है, कैसे अपने परिवार से प्यार किया जाता है और दे आर द इंस्पिरेशन फॉर ऑल द कपल्स कि कैसे अपनी शादीशुदा लाइफ को हमने सुन लिया आज बात। खुशनुमा बनाया जाए। चलो Thank you, you guys